मसीह में सबको सलाम सलाम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गौरी। मेरा शहर मेरे लोग, नेशनल न्यूज़ की ये अच्छी काविश है कि हम लोग ऐसे प्लेटफार्म की तरफ जा रहे हैं कि जहां पर हम अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, जिन जिन एरियाज़ में रह रहे हैं, वहाँ पर वो कितने लोग रह रहे हैं, उनके वोटों की तादाद कितनी है और रजिस्टर्ड वोटर जो हैं सरकारी तौर पर वो कितने हैं और जो रजिस्टर्ड नहीं हैं वो कितने हैं। और अगर एक किसी इलाके में जाएं तो वहाँ पर लोग रह रहे हैं 3000, लेकिन वोट वहाँ पर 600 है। इसका मतलब 2500 वोट वहाँ पर नहीं है। वो कहाँ है? जब तक हमारे वोटर्स ज़्यादा सामने नहीं आएंगे, हम अपनी गवर्नमेंट को अपनी पावर नहीं दिखा सकते। हमारे चैनल नेशनल न्यूज़ ने ये काविश अभी शुरू की है कि हम लोग इस पावर को दिखाने के लिए अपने मसीही कम्युनिटी के पास जाएं और वहाँ पर जो कदीम तरीन जो इलाके हैं, जो काफ़ी अरसा दराज से वहाँ पर रहाइश पजीर हैं लोग, लेकिन उनके वोट इतने ज़्यादा नहीं हैं। लेकिन रहाइश में लोग ज़्यादा हैं, घर भी ज़्यादा हैं, लेकिन वोट इतने ज़्यादा नहीं। हम चाह रहे हैं कि हम मौजूदा गवर्नमेंट को ये बताएं कि हमारी पावर बहुत ज़्यादा है और हमारे हक़ाइक़ भी ज़्यादा हैं, उनको पूरा किया जाए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अंदरून शहर के मोची, जो एक ग्वाल मंडी मोची का जो इलाका है, जिसको हम क्रिश्चियन लोग जब किसी को एड्रेस बताते हैं तो वो कहते हैं घाटी वाली मोची। ये मोची दर बाज़ार जो है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ये यूसी 168 है और यहाँ के जो अक़लीती कौंसलर हैं कासिम इकबाल साहब, और जो चौधरी हैं यहाँ के इकबाल मसीह, वो ऑल पंजाब चुदराहट के चेयरमैन भी हैं। और ये कल्चर हमारा चुदराहट का काफ़ी कदीम तरीन ज़माने से चल रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और यहाँ की टोटल आबादी जो है वो तकरीबन 200 के करीब घर हैं यहाँ पर, और लोग यहाँ पर कुछ तकरीबन 5000 के करीब हैं। लेकिन अगर वोटों की तादाद में जब आएँ तो वोटर यहाँ पर सिर्फ 600 है। ये क्या वजूहात है, इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर चौधरी इकबाल के जो बेटे हैं कासिम इकबाल, जो यहाँ के अक़लीती कौंसलर हैं, वो जब इलेक्शन जीते उसके बाद यहाँ पर कितने मसाइल उन्होंने हल किए और कितने मसाइल अभी रहते हैं, उसके बारे में इनसे पूछेंगे। जी बताइएगा। हमारे यहाँ अक़लियतों के लिए तो मुश्किलातें ही हैं। हमें पहले ये लोग हमारे साथ मिलके तो हमें वादे करके तो बाद में पूरे नहीं कर सकते। हम अक़लियत होने की वजह से काफ़ी पीछे रह चुके हैं और ये लोग हमें मौका नहीं देते कि हम किसी तरह भी आगे आ सकें। और मसले मसाइल तो हमारे वैसे के वैसे ही हैं, हमारे मसले मसाइल को इतने ज़्यादा हल नहीं हो सके। और जब से ये हुकूमत आई है तब से तो बिल्कुल हमारे जो छोटे छोटे काम हैं, गली मोहल्लों के सफाई के काम भी नहीं हो रहे। सीवरेज बंद पड़े हुए हैं, सीवरेज के काम भी 2-2.5 साल से नहीं हो रहे। और हमारे यहाँ पे मुश्किलें ही हैं अभी तक तो। अच्छा, जब यहाँ पर आपने इलेक्शन के लिए तैयारी की तो वोटर की तादाद जब आपने देखी कि लोग यहाँ पर कुछ तकरीबन 4 से 5000 करीब हैं, लेकिन वोटर जो है 600 हैं, उसके ऊपर आपने अपने जो चेयरमैन है उससे कोई बातचीत नहीं की कि वोटर रजिस्टर करवाएं हम अपने? बातचीत तो की थी और कोशिश भी की थी कि हो जाएं, लेकिन वो जब हमने देखा लिस्टों में ज़्यादातर जो वोट है ना वो कोई निशात कॉलोनी में बना हुआ है, कोई दूसरे इलाकों में बना हुआ है, कोई बाहर कॉलोनी में बना हुआ है, ऐसे ही वोट जो है ना इधर उधर ट्रांसफ़र हुए हुए हैं। अच्छा, ये हमारे जो ना जब इलेक्शन हुए थे ये वाले यूनियन काउंसिल्स के, उस वक्त ये काफ़ी मसाइल शुरू हुए थे कि अगर कोई बंदा यहाँ पर रह रहा है तो उसका वोट काने काछे निकल आया है, अगर यहाँ पर बंदा बैठ रहा है तो उसका वोट शदरे में निकल आया। ये काफ़ी मसाइल रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके जो कुल लोग, जो नौजवान नस्ल जो है वो कितनी पढ़ी लिखी है, कोई परसेंटेज का पता है आपको? ज़्यादातर लोग मिडल तक हैं और कुछ मैट्रिक भी हैं और
कुछ ने कोई BA वगैरह भी किए हुए हैं। कुछ कितने हो सकते, 10%? कोई 5% होंगे। हाँ, और सरकारी नौकरी कितने बंदे कर रहे हैं यहाँ पर? सरकारी नौकरी तो तकरीबन जो सारे कॉरपोरेशन में तकरीबन जो पहले लोग हैं वो तो सरकारी, पुराने लोग हैं वो LW में से भी लगे हैं। और जो हमारे नई नस्ल है वो तो कोई भी नहीं। सरकार क्या कर रही है? वो इस वक्त यही प्राइवेट काम ही कोई करते हैं। हाँ जी। अच्छा, हमारी जो यहाँ पर मोहल्ले की जो आबादी है वो तकरीबन 5,000 के करीब है, लेकिन जब ID कार्ड की तरफ आते हैं तो ID कार्ड कितने बंदों के बने हुए हैं? ID कार्ड कोई जो नई नस्ल है उनके तो बिल्कुल नहीं बने हुए। बिल्कुल नहीं बने हुए। काम उनको क्या वजूहात क्या है? वजूहात यही है कि लोगों को नौकरियां वगैरह नहीं मिलती सरकारी, इसी वजह से कुछ वो भी नहीं ध्यान करते। नहीं, आप लोगों को आगाही मुहिम नहीं चलाई कि हम लोग ID कार्ड बनवाएं, लोगों के बनवाएं? की तो है, कोशिश की है, लेकिन लोग हमारों के इतने मसले हैं कि वो कोई फारिग भी नहीं होता। जब हम लेके आते हैं कोई ऐसा मसला तो कोई लोग कुछ काम वगैरह पे इधर उधर निकले होते हैं, तो उसके अब तो इतनी सहूलत आ चुकी हुई है कि जिस तरह आप गवर्नमेंट में आए थे, लोकल गवर्नमेंट में, तो आप नादरा की जो वैन है वो अपने इलाके में बुला सकते हैं, तो किसी ने कोई कोशिश नहीं की? बुलाई थी 2-3 बार, बुलाई भी है और कुछ बनाए भी हैं। और अब तो हुकूमत चेंज हो गई है तो इस वजह से हमारी इतनी सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए नहीं बनवा सके बाहर। अच्छा, अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर कोई किसी ने यहाँ पर विज़िट किया है अभी तक? यहाँ पे एजाज अगस्टिन साहब विज़िट करके गए हैं। अच्छा। और उन्होंने ऐलान भी किया था कि हमारे गोरे कब्रिस्तान के लिए वो फंड देंगे, लेकिन वो ऐलान की हद तक ही रह गए हैं। कितना ऐलान किया था उन्होंने? तकरीबन कोई 60 लाख का ऐलान करके गए थे। तो अभी तक मिला नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं, वहाँ पे ही लगाना था उन्होंने। ये कब ऐलान किया था, कुछ बात याद है? ये तकरीबन पिछले ईस्टर पे वो आए थे। 1 साल पहले की बात है? 1 साल पहले की। अच्छा, अभी जो पिछले दिनों भी क्रिसमस के ऊपर, पिछले साल क्रिसमस के ऊपर लोगों को चेक दिए थे क्रिसमस की तरफ से, तो क्या मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से कोई बंदे ऐसे आए जिन्होंने आपके ID कार्ड लिए और कहा हम आपको चेक देंगे? नहीं, इनकी गवर्नमेंट में तो कोई नहीं ऐसा हुआ। पिछली गवर्नमेंट में कुछ दिए। नून लीग की गवर्नमेंट? हाँ, नून लीग की गवर्नमेंट में दिए थे हमने कुछ लोगों को यहाँ पे। हाँ जी, कुछ लोगों को दिए थे। तो जिस तरह पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एहसास प्रोग्राम जो चलाया है अभी तक, तो उसमें कुछ यहाँ के इलाकों के नाम कोई निकले हैं जिन्होंने को 12,000 रुपये मिला हो? यहाँ पे ये जो एहसास प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये जो कोरोना में दिए थे इन्होंने, हाँ, कुछ लोगों के निकले थे। हाँ जी। ये मोची का जो इलाका है जहाँ पर हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, ये कोई तकरीबन सन 1800 से आबाद है और कोई ये 8वीं-9वीं पीढ़ी चल रही है और लोग यहाँ पर रह रहे हैं और कुछ लोग यहाँ से वे जा भी चुके हैं। लेकिन असल वजूहत जो है वो यही है कि हमारी मिनॉरिटी के जो लोग हैं उनको उनके हकूक़ क्यों नहीं दिए जाते। हमारा प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि हम लोग अपनी मिनॉरिटी की जो पावर है उसको शो करें कि हम लोग जिस जगह पर रह रहे हैं वो दिखने में कम है, लेकिन अगर रिकॉर्ड की जाए तो आबादी ज़्यादा हो जाती है। और हमारे जब वोटर्स या कोई नुमाइंदे, सरकारी नुमाइंदे जब वहाँ पर आते हैं तो वो गिनती करके आते हैं कि यहाँ पर कोई तकरीबन 500 बंदा होगा या 600 बंदा वोटर होगा, लेकिन अगर अकाउंटेबिलिटी के साथ अकाउंट किया जाए सरकारी रिकॉर्ड तो यहाँ पर जो है वो शक्ल कुछ और है। कोई तकरीबन 2,000-2,500 के करीब वोटर की तादाद बनती है। अगर ID कार्ड बने जाएं, उनको नादरा में रिकॉर्ड में लाया जाए, वोटर बनाए जाएं, तो उसमें फिर तादाद आपकी वोटर्स की बढ़ती है। लेकिन अभी तक जो अकाउंट किया जाता है वोट, वो तकरीबन 600 वोट है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और दोस्त भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो लोग जब सरकारी अहदेदार यहाँ पर आते हैं तो वो उनके मसाइल क्यों नहीं हल करते, इसकी क्या वजूहत है। जी बताइएगा कि आपको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मसीह यसू पे आप सबको हमारी तरफ से, अहले महल्ले की तरफ से सलाम। पहले तो हम ये नेशनल टीवी वालों की तरफ से, अहले महल्ले की तरफ से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने दिल में ये एहसास पैदा किया कि मिनॉरिटी को जो है वो स्पोज कर सकें, वो हमारे महल्ले तक आएँ। हमारा महल्ला कदीम ज़माने से आबाद है।
हमारे दादा परदादा से पहले ये यहाँ पर लोग रिहायशी थे। उस वक्त से लेकर अब तक हमारे मोहल्ले के वोटों की तादाद तकरीबन पहले जो थी वो कम थी, अब तकरीबन 5-6 हज़ार की आबादी का तकरीबन है, और इसमें वोटर जो रजिस्टर हैं वो 650 के करीब है। लेकिन अगर नई रिसर्च की जाए, नए शनाख्ती कार्ड वगैरह नादरा के दफ्तर में इंतराज किया जाए, तो हमारे मोहल्ले में तो कम से कम 2500 वोट का जो ना मैक्सिमम आ जा सकता है। हमारे मोहल्ले में हमेशा से हम अपने चौधरी साहब की सरपरस्ती में, निगरानी में बड़े जलसे जुलूसों पर जाते हैं। जब भी कोई नई हुकूमत या कोई नया शोर शराबा होता है तो लोग वक्ती तौर पर हमारे चौधरी साहब के पास आते हैं। ये हमारे बड़े हैं, इनके कहने पर हमारे मोहल्ले के 250-300 लोग एकदम एक ही आवाज़ में इकट्ठे होकर जुलूसों जलासों में चले जाते हैं। पिछले दिनों में स्ट्रोक के दौरान एजाज़ आलम साहब तशरीफ़ लाए, बड़ा जोशों से खुश इस्तकबाल किया गया। चौधरी साहब ने महल्लेदारों को इकट्ठा वगैरह किया, इनकी कॉल पर वो लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने कोई तकरीबन 60 लाख का ऐलान किया। वह गोरे कब्रिस्तान का उस वक्त इशू चल रहा था, वो माफिया ग्रुप, वो कब्जे वगैरह का जो सिस्टम था, तो वो वादा करके चले गए। चौधरी साहब ने अपने ज़रिए परस्ती और निगरानी में कब्रिस्तान गोरा बैठ कर सर्दियों में तकरीबन अपनी मदद आपके तहत वो कब्रिस्तान की कटाई वगैरह और वो कब्रों को जो ना वो साफ़ सुथराई कराई। गवर्नमेंट की तरफ से जब तक ये 2.5 साल में हमारे मोहल्ले में कोई भी ऐसा नुमाइंदा नहीं आया जिसने कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें तसल्ली दी हो। ये सीवरेज का पानी है वो पीला आता है, उस पर भी कोई इंतज़ाम नहीं है, गटर वगैरह वो बंद हैं, सफाई का कोई निज़ाम वगैरह नहीं है। पिछली हुकूमत में हमारे ये काउंसलर थे, इनके बेटे हैं चौधरी कासम साहब, पहले इनके वालिद साहब थे चौधरी मुंशी, वो नून के बहुत कारकुन थे। उनके बाद ये हमारे चुरार साहब के चेयरमैन हैं पंजाब के पूरे के। तो इतने मोहल्ले, इतना बड़ा मोहल्ला जो है ना इस एरिया में, लाहौर अंदरून शहर में कोई भी बड़ा मोहल्ला नहीं है हमारे मोहल्ले से बड़ा, तो किसी की कभी नज़र नहीं पड़ी। तो जब पिछली हमारी हुकूमत थी, ये हमारा बच्चे ने काफ़ी कोशिश की, उसके दौरान ये सिविल वगैरह नहीं इसने डलवाए थे, पैप वगैरह भी डलवाए थे। तो वो आपको पता है कि वो ठेकेदारों की वजह से वो इतना अबूर नहीं किया काम जो होना चाहिए था। लेकिन अब तक आपके सामने है कि मिनॉरिटी को हमेशा नीचा किया जाता है, जो है वो दिखाया नहीं जाता। तो आपके रेफरेंस से, आपके चैनल की हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ऐसा सोचा कि क्रिश्चियन बरादरी के जो कदीम पुराने मोहल्ले हैं उसमें वोटर की तादाद कितनी है और उनके मसले मसाइल क्या हैं, वो गवर्नमेंट के सामने लेके आए हैं। उसके लिए आपके बहुत मशहूर है। दिल की गहराइयों से अहले मोहल्ले की तरफ से आपके शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ आएँ। तो मज़ीद और किसी मोहल्ले में भी जाएंगे तो उनका भी पता चलेगा। तो इसी तरह एक से बढ़कर एक तो वो मसाइल जो है ना वो निकलते आएंगे, तो वो गवर्नमेंट के सामने आएंगे। हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के मसाइल जूँ के तूँ, तस्वीर का एक रुख कुछ और होता है, दूसरा रुख कुछ और। हमने जो ये काविश शुरू की है नेशनल न्यूज़ ने, क्योंकि हम लोग अपनी मसीह कम्युनिटी की आवाज़ हैं, क्योंकि हम हैं नेशनल न्यूज़। हमारी ये काविश है कि हम लोग अपने मसीह कम्युनिटी के जो जितने भी मसाइल हैं जो हल नहीं हो रहे, आईडी कार्ड का मसला, वोटर का मसला, कि वोट इंतराज नहीं हो रहा, और जो मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से जो फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ अप्रूवल की जाती है वो इन मोहल्लों में नहीं आती। और हमारे ये जो प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि हम उनको उजागर करें, उनके मसाइल को आगे करें, ताकि हमारी गवर्नमेंट को कुछ नज़र आए। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।